डॉक्टर साहब, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, इसमें सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा? देखिए, ये जो बिलावल साहब ने भी बात की है और बाकी लोग भी सारे बात कर रहे हैं, ये सारी इस अरेंजमेंट का हिस्सा है और उनको नहीं समझ में आ रहा कि सियासी इस्तेहकाम किस तरह आएगा। अब देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान में क्या इशू सबसे ज्यादा चल रहा है। एक तो ये चल रहा है कि जो हमारी क़यादत बाहर मुल्क से मौजूद है, सारी की सारी इस वक्त मुझे नहीं पता क्यों मौजूद है, जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून की क़यादत बाहर है। बाहर वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जाहिर है कि वो एक इस तरह से तो मुनासिब नहीं है। मैं तो हमेशा इस तर्ज अमल की मुखालफत करता रहा हूँ, लेकिन इशू ये है कि कहीं पर भी आप चले जाएं दुनिया में, तो वहां पर जो इस वक्त पाकिस्तानी है वो तो परेशान है बहुत ज्यादा। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है। अब या तो ये उनको प्रोवोक करते हैं या वो खुद प्रोवोक हो जाते हैं या क्या है, बहरहाल ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और उसका कोई मुझे एक किसी रहनुमा ने बताया, मुझे उनसे बात हो रही थी, वो खुद भी ऐसी क्राउड में चले जाते हैं जहां पर उनकी, मैं मरीम नवाज साहबा की, नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, एक और शख्सियत है कुछ अर्सा पहले, अभी नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब को जिक्र भी नहीं कर रहा, कुछ अर्सा पहले वो जरा अपने होता है ना कि क़यादत के करीब आने के लिए वो क्राउड में एक शख्सियत चली गई और उन्होंने जाके वीडियो बना के जी देखिए मेरे ऊपर भी ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो थोड़ा सा इनको मतलब है कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनको भी देखना चाहिए, लेकिन जो एहतजाज की जद में आए हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन पे क्यों भाई एहतजाज हो रहा है और इसको कैसे निपटाना है। अब खाली इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता ना कि जी वो आके कहेंगे जी बदतमीजी की सियासत हमने सिखाई और फिर वो आगे निकल जाएं, ये बदतमीजी की सियासत इन्होंने सिखाई और ये देखें क्या करते हैं और हम मतलब ये इस तरह से, ये रियासत है, मुल्क है, इस तरह से नहीं चलते और ये ना ये तूल पकड़ सकता है सारा सिस्टम। इसमें जाहिर है कि सियासत को एक नफीस अंदाज में लेके आगे चलना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि वो नफीस अंदाज फिर हर तरफ से आना चाहिए, हर तरफ से उसमें कोई ना कोई बात हो, तो उधर से भी जवाब इस तरह से आ रहा है, उधर से भी सख्ती आ रही है, तो ये तो बात, हम सब पाकिस्तानी हैं और ना कोई बाहर अच्छा मैसेज आ रहा है उसके नतीजे में और ना ही कोई ये मुनासिब तरीका है। लेकिन ये बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक सोच है, वो एहतजाज करें या ना करें, वो परेशान है अपने मुल्क के हालात में। अच्छा, अब और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, फिर वही बात, गालम गलूज भी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत, लेकिन ओवरसीज परेशान है और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी परेशान हैं कि ये कैसे, और ये मैं आपको बताऊं, ये सिस्टम ये कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो चुका है। यानी मैं जो बार बार बात कह रहा हूं ना कि सिस्टम जा रहा है, सिस्टम जा नहीं रहा, ये सिस्टम जा चुका है, ये खड़ा है। अब इसको ये है कि इसको दफनाएं कैसे, इसमें जो इसके जो यानी इसमें मौजूद शख्सियात हैं, इस सिस्टम का जो हिस्सा हैं, इस सिस्टम में मौजूद शख्सियात जो है वो परेशान है कि इसको हम कहां पर जाके ये सफीना गर्क होगा, ये जो ये अरेंजमेंट है पूरा। क्योंकि देखें ना, माशी तौर पे मुल्क बेहतरी की तरफ गया किसी भी तौर पे, ना जो है वो मुल्क, मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती दोबारा बात जब तक आप एलीट कैप्चर इस मुल्क में खत्म नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी कारून का खजाना लाके यहाँ पे रख दें, वो कारून का खजाना भी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की नजर होकर किसी और मुल्क के बैंकों में पड़ा होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जब तक आप IMF के सामने उनकी शेयर, पेट्रोलियम कम, पेट्रोलियम ज्यादा, बिजली कम, बिजली ज्यादा, मिनी बजट, फलाना डिमांड, ये एक शैतानी चक्कर से जब तक नहीं निकलेंगे, अच्छा आप फंस गए। अब इस स्टेटस को में ये जो सिस्टम था सारा, इसमें अरेंजमेंट फंस गया ना, खुद फंस गया और गिर रहा है। तो गिरते हुए वो कहते हैं तिनके का सहारा, इधर से कोई कानून बना लें, इधर से कोई शिक निकाल लें, इधर से कोई ये कर लें, इधर उसको पकड़ लें, उसको धकड़ लें, उसको यूं कर दें, उसको ये इस तरह से चल रहा है। ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से पाकिस्तान ने निकल के आना है ना आगे, असल पाकिस्तान ने तो निकल के सामने आना है। सियासत को आप एक तरफ रख दें, ये करप्ट अनासर, मैं तो हमेशा कहता हूँ करप्शन चाहे तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है और इधर से छुप गए आके, या पीपल्स पार्टी के लोगों ने की है, या नून के लोगों, अक्रॉस द बोर्ड उनकी भी अकाउंटेबिलिटी, और जो आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स में फिर वो जिस किसी की अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो और मुल्क आगे निकले इस शैतानी चक्कर से। और ये फंस गया और ये कोलैप्स है, सिस्टम कोलैप्स है और तिनको का सहारा भी नहीं मिल रहा कि कैसे इसको बचाएं। तो वो फिर एक होता ना फाइनल गुस्सा, ये उधर से भी इधर से भी गालम गलूच, ये सारा चल रहा है। असल जो मामलात है वो मईशत है, असल मामलात है कि इस्लाहत कैसे होनी है FBR में, असल मामला ये है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे होने हैं, असल मामला ये है कि ये जो खारजा पॉलिसी के खदोखाल आगे क्या होंगे, असल मामला फिर वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी रिलेटेड है माशी दहशतगर्दी के साथ, और माशी दहशतगर्दी नतीजे में सोशल अनरेस्ट, ये सारा एक ही मामला है।
उसमें फिर मुख्तलिफ इदारे आ जाते हैं कि पुलिस में क्या नहीं हो रहा, अदालतों में क्या नहीं हो रहा, कहाँ से लोगों को बेचैनी है, FBI पकड़ रही है, कहीं किसी ताजिर को तंग किया जा रहा है, कहीं किसी पब्लिक को, आम आदमी को पकड़ा जा रहा है। जो पकड़ने वाले हैं वो भी जाहिर है कि उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो भी परेशान हाल है, वो भी अगर ये नहीं करते तो उनका घर भी नहीं चलता। तो एक शैतानी चक्कर है, उससे ये खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट ये अरेंजमेंट का, ये फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। ये चलाने वालों को भी अंदाजा है इस बात का, वो लेकिन वो अब दायरा उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको कैसे, कहाँ इसको फेंके, जाके क्या करेंगे, क्योंकि एक बस बन गया एक्सपेरिमेंट, वो नहीं हो सका, वो नहीं चल पा रहा। और अमेरिका के अंदर बड़ी तब्दीलियां, और मैं आपको बताऊं, ये जो बात हो रही है ना, ट्रम्प कॉल करेगा, ट्रम्प कॉल नहीं करेगा, ये अजीब प्रतिबद्धि, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ट्रम्प की कॉल, कि जी खान को ये तो एक ऐसे, ये एक बहुत जो है ना एक सानवी मामला है, बहुत इससे और बड़े मामला आते हैं जिसका बतौर रियासत पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सामना करना है। और उसके सामना करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग लेकर आने हैं सामने, और ये बेस्ट, ये तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एलीट है ना आपकी, जो कि मुल्क से, जिनका कोई स्टेक ही नहीं है मुल्क में। अच्छा, अब इसमें 3-4 बातें आप देखें, और मैं हमेशा ये बात कहता रहूं कि पाकिस्तान में अंदर जो भी कुछ होगा वो दुनिया और खित्ते के हालात और वाकयात तय करेंगे। हमारे अंदर बैठे हुए लोग तो कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, ठीक है ना, वो तो कुछ भी करने से रहे। जो भी कुछ होगा वो बाहर से इतना प्रेशर होगा, दुनिया का प्रेशर इतना होगा आप पे कि आप कुछ करें, अपने मुल्क को ठीक करें, अपने हालात को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें, कि उसके नतीजे में फिर आप मजबूर होंगे कि आप जो है वो अपने आप को ठीक करें। वो नहीं ठीक करेंगे तो फिर लोग ठीक कर देंगे, मुरम्मत कर देंगे आके आपके एलीट की, और वो ठीक हो जाएगी। कितनी देर लगेगी उसको ठीक होने में? तो ये जो तिनकों का सहारा है ना, अभी भी खत्म हो रहा है। अच्छा, इसमें से अब निकलना है पाकिस्तान ने बुरानों में से निकलना है ना, निकलना है। और उसके लिए जरूरी था कि ये बोसीदा इमारत गिरे, जलील लोग सब, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, एलीट, यानी FBI कैसे बात करेगी, मुझे बताएं ना। औरंगजेब साहब क्या बात कर रहे हैं कि जी वो जो है वो FBI अहदाफ पूरी नहीं कर सकी। अब 1-2-4 बंदे पकड़े यहाँ से, उनसे पूरे मुल्क का अहदाफ आप देखिए ना, कितने ट्रिलियन बिलियन डॉलर, क्योंकि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स किए इन्होंने, क्रिप्टो करेंसी में, तो वो जाहिर है कि कहीं से कहीं पहुंच गई 5-6 सालों 10 सालों के अंदर। तो एनीवे, अब आ जाए वापस के पाकिस्तान का ये सिस्टम तो गया, कोलैप्स हो गया। अब आगे देखते हैं कि हालात क्या होते हैं। एक ये भी है कि जी अवाम तफहीम के साथ डिजॉल्व हो जाए कैबिनेट, एक ही है ये हुकूमत असेंबली, एक ही है कि अदालतों के थ्रू फारिग हो जाएं, या ये कि कोई और तरीका होगा। ये बहरहाल कोलैप्स है, ये नहीं चल पा रहा। अच्छा, और उसमें मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि नवाज शरीफ सबको सामने आके इसको ओन करना चाहिए। अब देखें ना कि दूसरों ने बदतमीजी सिखाई नहीं सिखाई, भाई वो मियां साहब सारी बदतमीजी सिखा दी। मसला ये कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है, आप आके कोई यहाँ पे कुछ करते तो मतलब है कि वो बहरहाल एक अजीब सा मामला फंस गया है। और मियां साहब भी जाहिर है अब इतने मामला को नहीं संभाल सकते, जो भी मईशत है या जो भी दूसरे इशूज हैं। उन्होंने, मुझे नहीं पता क्या अरेंजमेंट था जिसके तहत उन्होंने ये एक मुआहदा सा तय किया जिसमें उनके पास ओहदे थे। और पीपल्स पार्टी, अब देखें पीपल्स पार्टी की क़यादत जब बाहर जाती है तो इस तरह नहीं होता। उनके साथ क्यों नहीं होता? एक बात है ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ वैसा नहीं हो रहा। ये भी एक लम्हा फिक्री है। और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी तो बहुत से इल्जाम आते हैं बड़े संगीन, उनके क्या, उन पे गुस्सा नहीं उतर रहा जितना इन पे उतर रहा है। ये भी तो सोचने की बात है ना। तो बहरहाल, और गलत है, मैं उसको कंडेम कर रहा हूँ। मैं उसको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप कैसे रूल ऑफ द लॉ, खुदा ना खास्ता कोई सानिया हो जाए, किसी का सर फट जाएगी और हो जाए तो मुकदमात। और लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ वो गुस्सा मौजूद है, उस गुस्से को जाहिर करें। और वो गुस्सा पीपल्स पार्टी की क़यादत के अगेंस्ट क्यों नहीं है? ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो वो उनके जो वज़रा हैं वो तो बाहर जाते हैं। शेरी रहमान कहीं जा रही हो तो ऐसा तो नहीं होगा, हिना रब्बानी कर जा रही हो ऐसा, खुर्शीद शाह कहीं जा रही हो ऐसा तो नहीं होगा। और मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को दुख है, उतना ही दुख है जितना पाकिस्तान में दुख। पाकिस्तान में तो पकड़ के अंदर कर देते हैं, उठा लेते हैं, तो वो बाहर चुके नहीं हो पा रहा, तो वो गुस्सा है और गलत है। इसका तरीका कोई ना कोई दरमियान का निकलेगा, या इस सिस्टम सारा फारिग हो रहा है वैसे भी। अच्छा, अब आप आ जाएंगे ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि सिस्टम फारिग हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो व्हाइट हाउस तशरीफ ले गए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी, अब चूंकि हम ट्रम्प इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तो चले हम भी उसको डिस्कस करते हैं। हम तो बहुत अरसे से डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, लेकिन चले पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है तो बड़ा अच्छा है। अब जनरल ट्रम्प साहब जो है वो गए व्हाइट हाउस तशरीफ ले गए, उनको बाइडेन ने बुलाया मुलाकात के लिए, और ये 2 घंटे मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा, बड़ा स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता हमें नजर आ रहा है।
और पहले जो खदशात थे कि जी नहीं हंगामा होगा, ऐसे होगा, नहीं, तो 2 घंटे तक उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और वेलकम बैक कह के उनको वापस इनवाइट किया प्रेसिडेंट बाइडेन ने। और प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ जो है वो डॉक्टर जिल बाइडेन फर्स्ट लेडी मौजूद थी, लेकिन ट्रंप जो है उनके साथ मेलिना ट्रंप नहीं गई थी, उनकी अहलिया। तो फिर डॉक्टर जिल बाइडेन ने एक उनको मुबारकबाद का खत भी दिया कि जी आप अपनी अहलिया को, ये जो नेक्स्ट फर्स्ट लेडी हैं, उनको ये खत दें और उनको मुबारकबाद पेश की। अच्छा, इस मुलाकात के दौरान ही दो बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात हुए, यानी ट्रंप कैबिनेट जो है वो तकरीबन अब मुकम्मल हो रही है। एक तो उन्होंने जो है वो ये ऐलान किया कि जी वहां पर जो है वो एक तो उन्होंने, जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है अमेरिका में पिछले 24 घंटों में, वो ये है कि जो हाउस है, हाउस को भी, यानी ईवान नुमाइंदगान, उसको भी जो है वो रिपब्लिकन्स ले गए। यानी वहां पर जो 345 का हाउस था उसमें से 218 जो है वो सीट्स ले गए हैं रिपब्लिकन्स। अच्छा, अब यानी और उसके जो स्पीकर हैं, ये ज़हन में रखें कि उसके जो स्पीकर हैं वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को याद दिला दूं कि यहाँ पे डेमोक्रेट्स की नैन्सी पेलोसी थी। अब याद करें पिछले 2-3 सालों में नैन्सी पेलोसी जब ताइवान गई, नैन्सी पेलोसी जब एक्टिव हुई, तो एज ए स्पीकर उनकी कितनी बड़ी पावर थी, कितनी स्ट्रांग थी वो। तो नैन्सी पेलोसी खातून स्पीकर के तौर पे उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा, वो डेमोक्रेट थी। अब आ गए जनाब रिपब्लिकन्स, और रिपब्लिकन्स आ गए, और रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने आने के बाद, एक तो पहले तो केविन मैकार्थी स्पीकर बने, और केविन मैकार्थी को फिर जो है, हालांकि वो थे तो रिपब्लिकन ही, लेकिन जरा ट्रंप की जो लाइन है, लेंथ है, उस पर वो नहीं खेल रहे थे, ठीक है ना, केविन मैकार्थी। तो उनको मैट गेज जो हैं, जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ही थे, उन्होंने जनाब उनके खिलाफ अलम में बगावत बुलंद किया, और 8 दूसरे रिपब्लिकन्स के साथ मिलके उन्होंने ये जो केविन मैकार्थी हैं उनका धड़न तख्ता कर दिया, और उनकी जगह जो है वो माइक जॉनसन को वो एज ए स्पीकर लेकर आ गए। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये इसको मैं बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि जो माइक जॉनसन आ गए तो वो अब स्पीकर हैं, लेकिन माइक जॉनसन रिपब्लिकन ही है, और इनसे पहले केविन मैकार्थी भी रिपब्लिकन थे, लेकिन उनका धड़न तख्ता एक, आप समझ लें कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा बना 8 लोगों का, जिसको लीड कर रहे थे वहां पे मैट गाइस, और मैट गाइस ने इनको पटक के और माइक जॉनसन को उनकी जगह स्पीकर बना दिया हाउस का। अब जनाब वो जो मैट गाइस थे जिन्होंने धड़न तख्ता किया था तो केविन मैकार्थी का, उनको डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अमेरिका का अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया, यानी अगली बड़ी पोस्ट उनको दे दी है, जिन्होंने रिपब्लिकन सेनेटर जो हाउस के स्पीकर थे केविन मैकार्थी का धड़न तख्ता किया था, लेकिन ट्रंप के लॉयलिस्ट थे, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल उनको बना दिया। तो एक नई पोस्ट अनाउंस हो गई। दूसरी जो बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है वो है तुलसी गैबर्ड। तुलसी गैबर्ड जो है या तुलसी गेबार्ड, ये जैसे भी उनका नाम, ये जो है तुलसी गेबार्ड, ये इनको अनाउंस कर दिया है उन्होंने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस ओहदे के नीचे 18 स्पाई एजेंसीज आती हैं अमेरिका में। यानी ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है, इसके नीचे 18, ये जो ओहदा है, ये ओहदा इस तरह से आप समझें कि ये 9/11 के बाद ही तश्कील पाया था, ताकि मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ नेक्टा वगैरह नहीं काम करते ना, उसको फॉलो नहीं किया जाता। हालांकि नेक्टा भी एक ऐसा अदारा कायम हुआ था कि जिसके अंडर सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, लेकिन वो गैर फाल पड़ा हुआ है।
अब ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ऑफिस था, ये इसलिए तश्कील पाया कि जी FBI, CIA, बाकी सारे अदारे, होमलैंड सिक्योरिटी, सब एक जगह पे रिपोर्ट करें। तो वो जो टॉप मोस्ट सिक्योरिटी का अदारा है, वो ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की पोस्ट है, यानी ये CIA चीफ से भी बड़ी पोस्ट है, यानी FBI डायरेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है। ये वो पोस्ट है जो रोज सुबह प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देती है कि जी हमें FBI से ये मालूमात आई, CIA से ये आई, दुनिया में। उस पोस्ट के ऊपर जो है वो तुलसी आ गई। तुलसी जो है, तुलसी गैबर्ट, उनका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका बैकग्राउंड ये है कि ये कैथोलिक घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदू मजहब इख्तियार किया था बाय चॉइस, यानी हिंदू घराने में पैदा नहीं हुई, ये कैथोलिक घराने में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने हिंदू मजहब इख्तियार किया बाय चॉइस। इन्होंने भी, इनके शौहर ने भी। और फिर ये जब 2011-12 में इन्होंने जब हलफ उठाया, तो इन्होंने भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया, और ये योगा वगैरह और दिवाली और ये सारा जो है इसको सेलिब्रेट करती हैं बहुत ज़्यादा। और ये जो है ये मैं 25th स्लाइड यहाँ पे तुलसी के बारे में बता देता हूँ। ये पहली हिंदू थी कांग्रेस की जिन्होंने भगवत गीता 25th स्लाइड हंटिंगटन पोस्ट की। अच्छा, तो इन्होंने गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया था। ये अब अनाउंस हुई है वहां पे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, लेकिन इनके ऊपर सवालात उठे हुए हैं। ये शुरू से रिपब्लिकन नहीं है,